नमस्कार दोस्तों। गंगा जी में ही अस्थियां क्यों विसर्जित की जाती हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। श्री हरि और भगवान विष्णु से घनिष्ठ संबंध होने पर गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। पतित पावनी गंगा को देव नदी कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर आई हैं। गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली हैं और शिव की जटाओं में आकर बसी हैं। एक दिन देवी गंगा श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ धाम गईं और उन्हें जाकर बोली, प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? मेरे में जो पाप समाएंगे उन्हें कैसे समाप्त करूंगी? इस पर श्री हरि बोले, गंगा, जब साधु संत वैष्णव आप में आकर स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा यही होती है कि उनकी अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित की जाएं। लेकिन यह अस्थियां जाती कहाँ हैं? इसका उत्तर तो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए, क्योंकि असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा नदी एकदम पवित्र और पावन है। गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस प्रश्न का पार नहीं पाया जा सका। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। मृत व्यक्ति की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जन करना उत्तम माना जाता है। यह अस्थियां सीधे हरि विष्णु के चरणों में बैकुंठ जाती हैं। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा के समीप होता है उसे मरणोपरांत मुक्ति मिलती है। इन बातों से गंगा के प्रति हिंदुओं की आस्था तो स्वाभाविक ही है। वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जल जंतुओं के लिए पौष्टिक आहार है। वैज्ञानिक दृष्टि से हड्डियों में गंधक यानी सल्फर विद्यमान होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। इसके साथ साथ ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड साल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है। सभी जीव अंततः शिव और शक्ति में विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मेरी वीडियो? तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।